भाई बहनों, एक शब्द है, 4 कड़ी का शब्द है, किसी भाई बहन ने बनाया है और सोशल मीडिया में ये साल 2 साल से ये शब्द चल रहा है। पवन भाई के जो संघर्ष जो दिखाई अपने गुरु के प्रति, उसके विषय में यह शब्द को बनाया गया है। 4 कड़ी का शब्द है, जिसने अपने गुरु के प्रति कितना पागलपन आना चाहिए, वो चीज़ पवन दास ने कर दिखाया। और परमात्मा भी यही कहते हैं, भाई बहनों, अगर तुम जितने अपने परिवार में मोह ममता और रहन सहन के लिए प्रयत्न करते हो, इतना जुगाड़ करते हो, अगर तुम उतना अगर मेरे ऊपर अगर कर दिखा दिए तो तुम्हें सतलोक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम आज भी मोह ममता में फंसे हुए हैं। हम वो सदगुरु रामपाल जी जो स्वयं कबीर परमेश्वर है, जो आज धरती में प्रकट है, हमारे को लेने के आए हैं, हम उसको आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। 90% संगत जो है गुरु जी को भगवान नहीं मान पाते हैं, सिर्फ साथ संगत से न जुड़ने के कारण। भाई बहनों, ये जो शब्द जो परमात्मा ने निमित्त बनाकर जो पवन दास के संघर्ष को ये पेश किया है, ये दास भी चाहता है कि वो शब्द को गाएं। और ये शब्द में एक आत्मा पर विश्वास होता है। ये जो सतलोक जाने वाली आत्मा है, इसको अवश्य ही गाना चाहिए, क्योंकि ये मालिक जब शब्द बनवाए हैं तो इसको हर एक भगत का कर्तव्य होता है कि इस शब्द को गाए, गुनगुनाए, क्योंकि आने वाले जो 8 सितंबर पढ़कर दिवस आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो ये शब्द जो बनाया, आज 7-2 साल से जो ये चलता हुआ आ रहा है, हम सत्सेवक का आत्मा को इतना दृढ़ विश्वास पैदा कर रहा है, इतना आनंद आता है इस शब्द को सुनने से। तो क्यों न इस शब्द को हम भी गुनगुनाएं, सभी भाई बहन गुनगुनाएं, गाएं, तो मालिक का पहले महिमा करते हैं, इसके बाद मालिक की दया से शब्द को दास भी गाएगा। सदगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूरम बरम परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असम ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्मधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वस्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सब स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वतम परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सतपुरुष, सत कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, आर्य के सारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, दया की निधि दया सागर, करुणा की निधि करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी के चरण कमलों में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहन और दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जम साधवा, संतो सर्व सिद्धि नहीं, सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए
तीन कुंजा कुर्वाण नराकार निर्विषणं कालजाल भय भंजनं निर्लेपं निजगुणम् अकल अनुबेशुनधुनं सोहम सुरति समापतम सकल सामनानीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवाह हरता है वार पार नहीं मध्यतम कर जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ गलनायक देवल देवा चरण कमल यो लाऊं आदि अंत करु सेवा परम सकति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जम ध्यावे परमा विष्णु महेशा शेष सहस गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो सतगुरु सोही मेरे पटकट हुए पवन दास यूं बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता ओ सदगुरु रामपाल जी का चेला सदगुरु सोही मेरे परकट हुए पवन दास यूं बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता ओ सदगुरु रामपाल जी का चेला जन्म लिया यहाँ परकट हुए शंका समाधान किया 8 सितंबर को परकट हुए कह के झंडा गाड़ दिया जन्म लिया यहाँ परकट हुए शंका समाधान किया 8 सितंबर को परकट हुए कह के झंडा गाड़ दिया नगर वासना जन्म लिया ये पूर्ण ब्रह्म की लीला फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला सदगुरु सोही मेरे परकट हुए पवन दास यूं बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला पवन दास जयपुर वाले ने धूम मचाई भारी सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी पवन दास जयपुर वाले ने धूम मचाई भारी सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी एक तरफ गद्दार मैनेजमेंट दूर में पवन अकेला पवन दास फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला सदगुरु सोई मेरे परकट हुए पवन दास यूं बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला ज्ञान योग दिया खोल सदगुरु ने इतनी दया कमाई 7 साल की सेवा करके फल मिल गया मेरे भाई ज्ञान योग दिया खोल सदगुरु ने इतनी दया कमाई 7 साल की सेवा करके फल मिल गया मेरे भाई गुरु गोविंद की पहचान करी हो गया जन्म सुहेला फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला सदगुरु सोई मेरे परकट हुए पवन दास यूं बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता सदगुरु रामपाल जी का चेला अपना जिला जैसे सरायकेला की दास सदगुरु रामपाल की आशीष हूँ सदगुरु में प्रवेश करूँ सतलोक जाने का दृढ़ इच्छित हूँ अपना जिला जैसे सरायकेला
कि दास सद्गुरु रामपाल जी का शिष्य हूँ। सद्गुरु में प्रवेश करूँ सतलोक जाने का दृढ़ इच्छित हूँ। सत्सेवक बन के रहे हम भाई, कब से दे रहे हेला। फोटो के कबीर को नहीं मानता, वो सद्गुरु रामपाल जी का चेला। सद्गुरु सोही मेरे प्रकट हुए, पवन दास यूं बोलिया। फोटो के कबीर को नहीं मानता, वो सद्गुरु रामपाल जी का चेला। सद्गुरु सोई मेरे प्रकट हुए, पवन दास यूं बोलिया। फोटो के कबीर को नहीं मानता, सद्गुरु रामपाल जी का चेला। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। थोड़ा सा इसका कड़ी के जानते हैं। मालिक की दया से आखिर में इस शब्द में परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं। जन्म लिया न प्रकट हुए, शंका समाधान किया। 8 सितंबर को प्रकट हुए, कह के झंडा गाड़ दिया। भाई बहनों, पवन दास जी ने जो अपने हिम्मत दिखाई है, जो उसने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक में ही परमात्मा ने सारा ज्ञान भर के रखा हुआ है। लेकिन हम पुस्तक न पढ़ने के कारण में हमको ज्ञान नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि परमात्मा उतनी दया नहीं बख्श रही है। तो जब से 2014 से जब गुरुजी जेल गए, वहाँ से पवन दास जी ने जो संघर्ष दिखाए हैं, क्योंकि उसको इतना दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये कबीर परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो भगवान से ज़्यादा अपने गुरु को मानता था। तो आज वो डंका की चोट में कह रहा है कि सद्गुरु कोई टोपी वाला सद्गुरु नहीं है, वो जो मूछ दाढ़ी वाला, उसने डंका की चोट में कह रहा है कि प्रकट हुआ है मेरे गुरुदेव, प्रकट हुआ है, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं सद्गुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर है। तो उसने इतना कह दिया कि ये जो लीला है, परमात्मा तो कुछ भी लीला कर सकते हैं ना। अब किस माँ का इतना औकात है जो उस परमेश्वर को अपने गर्भ में 1 सेकंड के लिए भी रख सकता है। ये तो परमात्मा ने लीला करना पड़ता है यहाँ पर आकर, इस काल को धोखा देने के लिए। गर्भ में भी आते हैं परमात्मा, बच्चे निकल बच्चे से फिर बड़े होते हैं, बेटा बेटी होता है, पति पत्नी, सारा कुछ परमात्मा को एक लीलामय तरीका से परमात्मा करते हैं। लेकिन इसको समझे कौन? जो सात संगत से जुड़े हुए आत्मा ही समझ पाते हैं। और जितने 90% संगत है, ये तो गुरु को गुरु ही नहीं मानते, ये तो एक छोटा मोटा कोई संत मानते हैं, माँ का पेट से गर्भ से निकला हुआ आत्मा मानते हैं। इसीलिए तो उनको परमात्मा का हाथ नहीं है। जब होए तब वो एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई गोली खा के मर रहा है, सारा नाम लिए हुए आत्मा जो गोली खा के मर रहा है। भाई बहनों, तो उनका क्या भक्ति चल रहा हो, जिसका कोऑर्डिनेटर, जिसका हालत इतना बुरी तरीका से मौत हो रहा है। बिहार में एक भगत जो गुदा में उसका प्राण निकला, वहाँ से जो मल द्वार से। भाई बहनों, उस वहाँ का जो आत्मा है, जो वहाँ का जो संगत है, उसका क्या हाल होगा जब उसका कोऑर्डिनेटर का इस तरह से मौत हो रहा है। तो भाई बहनों, वहाँ कोई बचाव नहीं है। सतलोक आश्रम में सात संगति ही एक परमात्मा का 13वां पंथ है।
यही भक्ति चल रहा है। तो भाई बहनों, तो ये लीलामय तरीका से पवन दास ने अपने इस ये पहला जो कड़ी है उसका बताए हैं मालिक की दया से। इसका बाद दूसरा कड़ी है, पवन दास जयपुर वाले ने धूम मचाई भारी, सोशल मीडिया हाईजेक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी। यानी कि देखिए, एक तरफ गद्दार मैनेजमेंट, दूसरी में पवन दास अकेला। तो भाई बहनों, ये तो सभी को पता है कि 2014 के बाद पवन दास जो है अकेला संघर्ष किया है। उनके साथ कोई साथ नहीं देते थे, क्योंकि डर था किसका? मैनेजमेंट का, कहीं वो मार ना दे। क्योंकि उनका पास में क्या नहीं है आज के लिए, पैसा का कमी है, न ताकत का कमी है, न कुछ चीज़ का कमी है। लेकिन पवन दास अकेला ही उसका महंगा पड़ गया उनको। अकेला उनको हिला दिया, सतलोक आश्रम को हिला कर रख दिया। वो चाहता था कि किसी तरह इसको मार दे, लेकिन वो परमात्मा का बच्चा को कौन मार सकता है, जिसका ऊपर परमात्मा का साई हमेशा रहे हाथ। बहुत कोशिश किया, वीडियो भी तो सभी भाई बहन देखे होंगे ना, इस तरह से लताड़ता था। तो आज सोशल मीडिया में देख लो कैसा धूम मचा रहा है सत्सेव भाई बहन सब। तो भाई बहन, ये हौसला आता कहाँ से है? ये परमात्मा की दया से। जब तक हम अपने गुरु जी के ऊपर में पागलपन नहीं दिखाए ना, वो परमात्मा का दया भी नहीं होता है। तो हमें इस तरह से, जिस तरह से पवन भाई अपने गुरु के प्रति जितना संघर्ष किया, ऐसे आत्मा तो पार होंगी। आज जैसे कि एक पवन दास, परमात्मा ने भी कहे हैं कि अगर मेरा ज्ञान, अगर कोई एक आत्मा भी अगर समझ गया ना, तो लाखों को सलटा सकता है। आज वह दिन आ गया भाई बहनों। इस ज्ञान को इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने अपनी आत्मा को निमित्त बनाया, पवन दास को। और पवन दास को और उनके प्रति आज लाखों की संख्या में पवन दास खड़ा हो चुका है, लाखों की संख्या में। इसीलिए ये मैनेजमेंट वाले का हक्का पुक्का बंद हो गया है इनका। कुछ दिन में इसका झाप भी गिरने वाला है बहुत जल्दी। वहाँ से जुड़े हुए भाई बहनों, सात संग से जुड़ जाओ, वरना खैर नहीं है। इसका अब अंतिम, इसका आ गया सर्वनाश। सबसे पहला ब्लास्ट होगा तो सतलोक आश्रम का ऊपर में ही पड़ेगा बजर, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा काम किया है, कुकर्मी काम किया है। भाई बहनों, अभी भी समय है। परमात्मा चाह रहे हैं कि वहाँ से निकलो और साथ संगत से जुड़े हो, नहीं तो खैर नहीं है। भाई बहनों, बहुत ही गंभीर विषय है ये। परमात्मा को पहचानो, ये स्वयं कबीर परमेश्वर है। जितने भी शब्द भाई बहनों के द्वारा पवन दास के माध्यम से जो शब्द बनाए हैं, उस शब्द को देख लो थोड़ा सा गौर करके। क्या शब्द, उस गुण है उसमें क्या सार है परमात्मा का। तो भाई बहनों, एक तरफ गद्दार मैनेजमेंट, दूसरी ओर पवन अकेला। एक अकेला पवन दास पूरा मैनेजमेंट को हिला के रख दिया था, अकेला हिला के रख दिया था। लेकिन आज वो पवन दास, वो भाई आज अपने जैसा लाखों आत्मा को बना दिया है, जो सात संगति से जुड़े हुए आत्मा है। ये बहुत ही गर्व की बात है भाई बहनों।
हमने संगत किसका किया था? हमने पवन दास का संगत किया था, जिसके प्रति आज वो परमात्मा हमारे ऊपर साए की तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरा है ज्ञान योग दिया खोल सदगुरु ने इतनी दया कमाई, 7 साल के सेवा करके फल मिल गया मेरे भाई। ज्ञान योग दिया खोल सदगुरु ने इतनी दया कमाई, 7 साल की सेवा करके फल मिल गया मेरे भाई। गुरु गोविंद की पहचान करी वो गया जन्म सुहेला, फोटो के कबीर को नहीं मानता वो सदगुरु रामपाल जी का चेला। सदगुरु सोई मेरे प्रकट हुए पवन दास यूं बोलिया, फोटो के कबीर को नहीं मानता सदगुरु रामपाल जी का चेला। ज्ञान योग किसका खोलेगा भगत भाई बहनों? जो ध्यान से पढ़ेगा। तो पवन दास ने बहुत ध्यान लगाया होगा, तभी उनका ज्ञान योग खुला है। और हम नीचों को ये आज समझ में आ रहा है। परमात्मा ने पहले दया उनको की, उनके अब भगवान का पहचान भी कौन कराया? पवन दास ने तो करवाया। हम तो ऐसे ही लगे थे कि भगवान तो कोई और है, दाढ़ी मूछ वाला है भगवान, हम उनको मान बैठे थे। लेकिन पवन भाई जी ने भगवान की भी पहचान करवाई। किसकी दया से? सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से। आज हम उनको गुरुदोही बता रहे हैं। जो भगवान जिस भगवान को पहचान दिलाने वाला है उसको हम गुरुदोही बोल रहे हैं। देखो काल का कितना बड़ा षड्यंत्र है भाई बहनों। जो गुरुमुखी है उसको तो गुरुदोही से नामा जाता है यहाँ, ताकि ये ज्ञान उनका जो वाणी कोई न सुन सके, सुनेगा तो वो भी ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि आज परमात्मा ने हमें दया बख्शी है तो मालिक की दया हुई हम पर भी। अब कोई भी भाई बहन जैसा साथ संगत से जुड़ जाता है तो दया उनको भी परमात्मा कर देते हैं। तो न चाहते हुए भी साथ संगत से जुड़ जाओ भाई बहनों, मालिक की दया बरसने लग जाएगा। हीरे मोती जो परमात्मा जो बरसाते हैं ना, वो आपके ऊपर भी बरस जाएगा। ज्ञान योग दिया सदगुरु ने इतनी दया कमाई, तो ज्ञान यज्ञ ऐसे खुलेगा नहीं भाई, उसका लिए परिश्रम करना होगा, तभी जाके वो यज्ञ वो ज्ञान यज्ञ खुलेगा। तो यहाँ तो लाखों लाखों साधु संत तपस्या करके चल गए, किसी का ज्ञान यज्ञ एक आना का भी नहीं खुला। और यहाँ परमात्मा अपनी नीच आत्माओं का ज्ञान यज्ञ खोल दे रहा है। बोलिए कैसे? जय बंदी छोड़ की लोट कोनी उसकी। ये परमात्मा की कितना रजा हुई हो रही है भाई बहनों, कितना आनंद ले रहा है। आज सत्सेवक जो आनंद ले रहा ना, वो कोई राष्ट्रपति भी आनंद नहीं लेता होगा। वो भले उसका पास पैसा से वो खाकपति है, लेकिन अंदर से आत्मा से वो गदगद रहता है, अपनी आत्मा को हमेशा पुकारते रहता है। और वो किसको पुकारता है? वो रात को दारू लेके पुकारता है और सोता है। वो दारू मुर्गा शराब पी के सोता है और डेली नींद भी नहीं आता उसको। और हमें परमात्मा तो नींद भी छीन लिया है, इसलिए कि भाई जब गुरु के प्रति कोई आश्रित हो जाता ना, परमात्मा उसका नींद भी हराम कर देता है। यानी कि 2 घंटा 3 घंटा में ही उनका नींद को पूरा कर देता है मालिक। ऐसा दया बरसाते हैं। गुरु गोविंद की पहचान करी वो जन्म, तो ये आज 8 साल से चिल्ला रहा है। कौन? पवन दास चिल्ला रहा है। क्या बोल रहा है? गुरु की पहचान, यानी कि ये कोई संत रामपाल जी, ये कोई
ये ऐसा मत सोचना, एरू गेरू संत मत सोचना, ये स्वयं कबीर परमेश्वर है, स्वयं कबीर परमेश्वर 8 साल से चिल्लाते हुए आ रहा है। आज उनका पुकार कौन सुना? 90% संगत तो नहीं सुन रहा, लेकिन जिसको परमात्मा ने दया बख्शी है, वो परमात्मा उस सांत संगत से आके जुड़कर आज खूब आनंद ले रहा है। आज इतना आनंद ले रहा है कि उसको तो मालिक जानता होगा कितना आनंद, और जो भगत जानता होगा, जो सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों हैं। तो भाई बहनों, ये दया, ये परमेश्वर का दया सिर्फ सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन को ही मिल सकता है और किसी को नहीं। जब तक सात संगति से भगत नहीं जुड़ता है तो उसका भक्ति भी आरंभ नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, बताया ना, ये स्कूल है। ये वो स्कूल नहीं है, ये बहुत ही हाई क्लास का स्कूल है ये, जिसमें एडमिशन लेने के लिए परमेश्वर खुद चुनाव करते हैं उस आत्मा का, और वो आत्मा जिसको चुनाव करके इस हॉस्टल में डाल देते हैं, इस सात संगति में इन कर देते हैं ना, उसका फिर बेड़ा पार है। फिर वो आत्मा टेढ़ा बाका जैसा भी, यानी कि जितना भी भगत हो, जितना भी मतलब वो भगत कमजोर हो, इस एकेडमी में आने से वो भगत मजबूत हो जाता है, भक्ति से तगड़ा हो जाता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि अब इस लोक में एक पल भी नहीं रहना है। तो वो ज्ञान वो परमात्मा का दया से आ जाता है। तो भाई बहनों, ये बड़ी बहुत रहम है। ये हमारा जन्मों जन्मों का बिल्ली का भाग मैंने खुला आज पे। ये हम नीचों का, हम कब से लगे थे परमात्मा के शरण में, लेकिन इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने आज जगाया है कि आज तुम्हारा ये लास्ट पीपल के पत्ता बोला ना भाई बहनों, ये यकीन मानना, ये लास्ट है हमारा। अगर हम सही में अंतिम सांस तक जैसे भी हो मर्यादा में रहकर अगर भक्ति करें तो परमेश्वर उसको निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन हम पिछल गए, यानी कि मुंह माया में पड़ गए अपना बेटा बेटी के चक्कर में या कोई भी ऐसा, तो फिर हम यही लटक जाएंगे। तो इस बार जो है चूकना नहीं है। ये परमात्मा ने बहुत ही दुर्लभ समय दिया हमें निकाल कर, और इस समय जो चूकेगा उसको तो परमात्मा कहाँ से बचाएगा। तो भाई बहनों, समय है अभी भी सात संगति से जुड़ने का, क्योंकि अभी परमात्मा ने, अभी तक तो विनाशकारी हो जाना था, कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हो जाना था, लेकिन सिर्फ और कुछ आत्माओं को परमात्मा ने समय दे रहा अभी, ताकि और कुछ आत्मा जुड़ जाए सात संगति से। नहीं तो 2024 खत्म होने वाला है पुणात्माओं। सोचो, अभी तक तो धमाल मच जाना चाहिए था। काल तो तैयार है, काल तैयार है आत्मा को खाने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर का युग परमेश्वर जो है रोक रखा है अभी। बोला रुक जा, अभी मेरा आत्मा को अभी थोड़ा सा और दृढ़ होने दे, यानी कि हमें समय दे रहा परमात्मा कि और थोड़ा सा अपना आप को मजबूत कर लो, बाद में मरोगे न तो। भाई बहनों, और ये चौथा जो है, पवन दास जयपुर वाले ने धूम मचाई भारी, सॉरी दूसरा चौथा कड़ी जो है, ये तो अपना जिला जैसे सरायकेला की दास, सदगुरु रामपाल की शिष्य हूँ, सदगुरु में प्रवेश करूँ, सदगुरु सतलोक जाने की का दृढ़ इच्छित हूँ। अपना जिला सरायकेला के दास, सदगुरु रामपाल जी का दास हूँ, शिष्य हूँ, सदगुरु में प्रवेश करूँ, सतलोक जाने का दृढ़ इच्छित हूँ। भाई किसको इच्छुक नहीं है इस गंदे लोक में रहने के लिए? किसको आज इच्छा है भाई? परमात्मा तो बोले यहाँ का अगर पूरा 21 ब्रह्मांड भी अगर दे देना तो ये भी बेकार है।
तो भाई हमें तो सतलोक चाहिए, जहाँ जाने के बाद और इस गंदे लोक में झांकना तक नहीं है। तो सतयुग में प्रवेश करने के लिए आत्मा अब, क्योंकि वहाँ से जो हम अपन जो इतना भारी गलती करके जो हम यहाँ गिरे इस गंदे लोक में, अब उतने ही हमें वो भक्ति वाली वो आस्था वो परमेश्वर में बनाना होगा। जो आस्था हमने इस काल पर, इस शैतान पर बना दिया था, इस शैतान पर हमने पूरा आस्था बना दिया था, यही मेरा माई बाप है, यही मेरे को खूब अच्छा से रखेगा। अब यहाँ कुत्ता टट्टी खिला रहा, कुत्ता बना रहा, बैल बना रहा है, कितना दुख दे रहा है यहाँ। और इसको हम अपना सब कुछ मान गए, अपना बाप को भूल गए थे। तो इसका सजा तो कम है ये सब भी। सत्सेवक बन के हम भाई कब से रहे हेला, फोटो के कबीर को नहीं मानता, वो सदगुरु रामपाल जी का चेला। सदगुरु सोही मेरे प्रकट हुए, पवन दास यूं बोलिया, फोटो के कबीर को नहीं मानता, और सदगुरु रामपाल जी का चेला। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साय पुणात्मा हो। यही छोटा सा एक शब्द था जो मैसेज में दास भी देखा, तो इस शब्द को दास ट्राई कर रहा था कि इसको कैसे गाया जाए। तो मालिक ने दया किया कि नहीं, इसको तो ज़रूरी है इस शब्द को गुनगुनाना, क्योंकि ये हमारे लिए, जब एक भगत एक कोई इसको आज से नहीं साल 2 साल से जब कोई इसको गा रहा है, इसका गुणगान कर रहा है, तो इस शब्द को हम क्यों पीछा रहे हैं। तो भाई बहनों, परमात्मा ने जो भी आत्मा को प्रेरणा करता है शब्द बनाने के लिए, तो उस शब्द में ये परमात्मा की ही दया होती है, और उस शब्द में भी शक्ति होता है। तभी हम, अरे आखिर में इस शब्द, ये आखिर में तो है गुरु की महिमा तो हो रहा है यहाँ, ये कोई भगत का महिमा थोड़ी हो रहा है। तो गुरु के प्रति कितना संघर्ष किया उसने, कितना पागलपन दिखाया, यही तो इस शब्द में है कि एक भगत को कितना संघर्ष करना चाहिए अपने गुरु के प्रति। अरे जो भगवान, जो लाखों लाखों वर्ष साधु संत उस भगवान को पाने के लिए पहाड़ में, नदी में, जंगल में, बर्फ में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तपस्या किया, उसको क्या मिला, ठेंगा। आज वो परमेश्वर हमको मिल रहा, हमारा हाथ पकड़ के भक्ति करवा रहा, और हम उस परमेश्वर पर अगर पागलपन न दिखाएं तो बोलो हमसे बड़ा अनाड़ी कौन होगा। अरे ये परमेश्वर तो हमारे ऊपर में गाय की तरह निहारते रहता है, ताकि कोई भी गाय के बछड़ा देखते हैं ना, वो तो दूर में रहता है गैया, लेकिन एक नज़र उसका बछड़ा पर जरूर रहता है। अगर कोई बछड़ा को अगर कोई पशु आ जाता ना हाथ लगाने के लिए, वो दौड़ के आता है और ऐसा मुंडी मार के उसको पलटाता है ना कि उसका 7 जन्म का नानी याद आ जाता है उसको। वही हाल है परमात्मा, अगर हम बच्चों पर कोई भी आज भी आए तो ये परमेश्वर को फिर देखा नहीं जाता है। ये फिर कोई भी हो, चाहे वो भगत क्यों ना हो, उसका भी परमात्मा नाश करता है, उसको भी नहीं बख्शता है। क्योंकि जो आत्मा पूर्ण रूप से अपने गुरु को भगवान मान लिया
और उनका भक्ति कर रहा है, अगर उसको कोई सताएगा तो वो परमेश्वर को देखा नहीं जाता। फिर चाहे भगत क्यों ना हो, उसको उठा के पटकता है। तो भाई बहनों, ये पूर्ण परमेश्वर के शरण में आओ और यथार्थ भक्ति करो, क्योंकि ये भक्ति मिलना और फिर इस जीवन में नामुमकिन है। ये परमेश्वर ने ये दुर्लभ समय हमारे लिए निकाल कर दिया। हम तो कितने बार क्या क्या बन गए थे, ये तो परमात्मा ने साफ कह दिया है। तुम तो करोड़ों बार तो राजा बन गया। तो भाई करोड़ों बार हम राजा बने तो हम कितना राज किए होंगे, कितना ऐश मौज किए होंगे। अरे बुखारा ने भी 16,000 रानियों को राज किया था, तो क्या हम नहीं किए होंगे? आज जो परमात्मा हमें शरण में लिए हैं, तो हम आज क्यों फिर आज पीछा छोड़े? आज पीछा मैंने हम उस गंदगी में फिर पड़े रहे। दास का कहने का मतलब यही है कि भाई जो ये पांचों विकार है, ये पांचों विकार को जब तक एक भगत अपने अंदर में नहीं समाएगा, तब तक वो भक्ति भी उसका आरंभ नहीं होगा। ये तो गीता में भी बोल रखा है। तो फिर हम निश्चय वो परमेश्वर की दया है जो ऐसे विकारों को भी परमात्मा चुटकी से परमात्मा विकार को शांत कराता है। तो ये परमात्मा की ये दया है। ये सिर्फ सात संगति से जुड़े हुए आत्मा को परमात्मा ने दया बख्शा है। इसीलिए परमात्मा ने ऑडियो में कह रहा ना, ये 53 नंबर ऑडियो में, कि तुमने सब विकार भी त्याग के तुमने सब भक्ति में लगे हो। तो ये आखिर में परमात्मा की तो आशीर्वाद हमारे ऊपर है ना। सत्सेवक के ही ऊपर में परमात्मा ने ये आशीर्वाद बोल रखा है कि तुमने सारा कुकर्म छोड़ के तुमने अब भक्ति पर, यानी कि वो तुम्हें पद मिल गया जो तुमको पाना चाहिए था। आज तुमने उसका पहचान हो गया और तुम दृढ़ लगे हो। तो भाई बहनों, हम कितना खुश नसीब है जो वो परमेश्वर हमारे बार बार हमारे को हौसला देते हैं। हर एक हफ्ता एक ऑडियो आता है 1 घंटा का, और उस ऑडियो का इतना आनंद से हम सुनते हैं। और उसमें परमात्मा ने हर एक बार सत्सेवक को ही आशीर्वाद दे रहा है। भाई बहनों, ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है जो हम आज सतलोक आश्रम पर नहीं है। नहीं तो वहाँ पर हम क्या हाल होता हमारा, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन का क्या हाल हो रहा होगा, सोचिए वहाँ पर। और आज हमारा क्या हाल हो रहा है। आज हमको परमात्मा गदगद करके रखा हुआ, आत्मा चार्ज कर रहा है। एक तो इधर से डेली परमात्मा पवन दास के माध्यम से चार्ज करते रहते हैं, और इधर से भी परमात्मा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हफ्ता में डोज दिए जा रहे हैं परमात्मा भी, लो बाबू चलो इसको लेते रहो डोज। तो भाई बहनों, इतना खुश नसीब हम आत्माओं और कहाँ मिलेगा भाई। पवन दास को एक लगा दिया हमारे लिए, लो भाई तुम इनको थोड़ा रटाते रहो उनके। हाँ, तो भाई बहनों, ऐसा तकदीर हमारा खुला आज परमात्मा। अगर हम धोखा खा जाए, आज अगर हम पिछल गए, तो फिर असंख्य जन्मों तक तो फिर यहाँ ये तो कुत्ता गधा बनाएगा ही बनाएगा। ये काल का काम क्या है, शुरू में तो महास्वर्ग में ले जाएगा, वहाँ क्या क्या बना देगा। हाँ, देवी देवता बड़ा बड़ा पोस्ट दे देगा, लास्ट में फिर भिखारी बनाएगा, फिर पशु बनाएगा। अरे बाबा, कीड़ा मकोड़ा बनाएगा। अरे बाबा ने इसको तो हाकी में ड्यूटी है भगत भाइयों। ये भी परमात्मा ने इस ड्यूटी लगा रखा है। ये परमात्मा बोलते हैं ना, ये तो परमात्मा का कुत्ता है, ये तो परमात्मा का माने भंडारा में काम करता है। तो भाई बहनों, ये सही में ये जो है ना,
काल शैतान, ये परमात्मा का ये भी देखा जोखा करने वाला ये आत्मा है। ये इसको यहाँ का इंचार्ज बना के दिया हुआ है। तो ये गलती हमारे ही है भाई, हम ही गलती से, परमात्मा एक गलती का चलते दिखाना चाहता था कि तुम्हारा इस छोटा से गलती के चलते तुमको कितना भोगना पड़ता है। क्या क्या तुमको 84 लाख कम नहीं है भाई बहनों। 84 लाख योनि, यानी कि करोड़ों साल निकल जाता है। 84 लाख योनि भोगते 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 भोगते, तो ये कितना बड़ा, और ऐसे ये तो एक युग में कितना कितना हम इतना भोगे होंगे भाई बहनों। तो इसीलिए परमात्मा बोले भाई आसक्त होना है तो अपना गुरु पर हो जा, दूसरा पर होगे ना फिर यही यही हाल होगा फिर। इसीलिए भाई बहनों, आसक्त अगर होना है तो अपने सदगुरु रामपाल जी भगवान पर हो जाओ और यहाँ से पीछा छुड़वाओ। और उस दाढ़ी मूछ पर अगर आसक्त हो गए ना तो कल्याण है, 21 ब्रह्मांड पर यही लटके रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। तो आज मौका दिया है भगवान पहचानने के लिए, पवन दास को माध्यम बनाए हैं। अगर फिर भी अगर उनको गुरुदोही मान रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। जिस भाई ने परमात्मा का गुण गान करते 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 उनका गला सूख जाता है, उनका मुंह में पानी सूख जाता है, और उस भाई को जो गुरुदोही बोलता है तो वो भगत नहीं है। फिर वो, उसको भगत कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो तो भगत को जो पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे गुरुदोही एक्चुअल में परमात्मा ने क्या बताया गुरुदोही का अर्थ? जो गुरु का निंदा करता हो, तो गुरु का तुम गुणगान कर रहा है, उसको फिर गुरुदोही। काल ने कितना मैंने बुद्धि फेर के रखा हुआ 90% संगत का भाई बहनों, विचार करो थोड़ा सा, कितना उसका माथा को खराब करके रखा है। उनका भेजा है जो है नहीं, भेजा, ये भेजा को पूरा निकाल के पत्थर मारे निकाल दिया। उसका उसका भेजा ही नहीं है। उसका भेजा रहता तब तो काम करता कि भाई किसका गुणगान कर रहा है। ये तो निंदा में तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई बहनों। जय बंदी छोड़ की लोट कोनी और की, दया हुई परमात्मा की तो फिर दास